हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ योर बॉय अश्वनी सिंह मगेल, आपका दोस्त, आपका यार, आपके लाया है शानदार जानदार वीडियो। कहाँ लाया है? एक आपके अश्वनी सिंप्लीफाइड चैनल पे लाया है। एक्चुअल में आज मैं सोच रहा था पढ़ाने के लिए कि मैं आपको जीएसटी पढ़ाता। एक्चुअल में आपने वैट और सर्विस टैक्स तो बहुत सुना होगा, वैट सर्विस टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी। जीएसटी रिसेंटली 2017 में आया था। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट कुछ कुछ लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, उनको नहीं पता है, वो सीखना चाहते हैं जीएसटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि सबको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाया जाए कि जीएसटी या फाइनेंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं। जीएसटी मतलब का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में 2017 में। और इसके इम्प्लीमेंट करने का रीज़न ये था कि बहुत सारे पहले टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, वैट, सर्विस एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक टैक्स लाते हैं जिससे जो भी फाइनेंस वाले हैं, जो भी कहीं पर भी जो भी कंप्लाइंसेस होती है वो थोड़ा ईजिली हो जाए हर चीज़ के लिए। तो जीएसटी के अगर अब मैं पार्ट्स बताऊं क्या क्या होते हैं, वो तीन टाइप के जीएसटी होते हैं। सीजीएसटी उसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी सेंटर गवर्नमेंट डिविड करती है, स्टेट जीएसटी स्टेट डिविड करती है, एंड आईजीएसटी म्यूचुअली टाइप्स होता है। एंड लगता कैसे है, सी जी एस टी एच जी एस टी इस तरह का रहता है कि अगर मान लीजिए सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हम्म, हम्म, तो सी जी एस टी लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलोर की बात करा जाए, तो बेंगलोर में, सॉरी, कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका स्टेट में, तो कर्नाटका में बेंगलोर टू कोई और सिटी, अगर कर्नाटका में ही अगर गुड्स जा रहे हैं, गुड्स से सर्विस हो रही है, तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी लगेगा। बट वही कर्नाटका टू महाराष्ट्र का जा रही है तो वहाँ पर आई जी एस टी लगेगा। अगर डिफरेंट स्टेट अगर हो जाता है तो वहाँ आई जी एस टी लगता है। और सर्विसेज में मोस्टली 18% ही जी एस टी लगता है। और अगर कोई भी हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं उसमें 28% जी एस टी लगता है। और लो वैल्यू आइटम्स जो रहते हैं अ, उसमें 5% डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। वो भी अपन आगे वाले वीडियोस में समझेंगे डिटेल में, अभी मैं शॉर्ट्स में एक समझा रहा हूँ। और जीएसटी अगर फाइलिंग की बात करें, फाइलिंग मतलब इस टाइप से होता है कि हम जैसे कोई भी इन्वॉइस रेज करें क्लाइंट को, तो हमको अपलोड करना पड़ता है वो इन्वॉइसेस को इन जीएसटी पोर्टल में। तो उसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ एवरी मंथ। हमको वो ऐसा जितने भी इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं उनको, जो भी इन्वॉइस रेज किए हैं क्लाइंट्स को, उसको अपलोड करना पड़ता है 11th को। और सेकंड चीज़ है कि सेम होता है कि फिर हम लोग 20th को एवरी मंथ हम लोग जीएसटी पेड करते हैं गवर्नमेंट को। पे कैसे करते हैं, होता क्या है कि आउटपुट जीएसटी होता है कि इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए क्या होता है, जो भी हमने इन्वॉइस रेज किया, फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेची और 120 रुपये में 18% जीएसटी लगा है वो चीज़। तो जो भी अमाउंट रहेगा जीएसटी वाला 120 में जो रहेगा, 120 इंटू 18%, जो भी अमाउंट रहेगा जीएसटी का, वो आउटपुट जीएसटी रहेगा। और इनपुट जीएसटी क्या रहेगा, 100 इंटू 18%, तो 18 रुपीज़ जो भी है वो इनपुट जीएसटी रहेगा। तो अपन टैक्स कैसे पे करते हैं, आउटपुट जीएसटी का जो भी अमाउंट रहता है और इनपुट जीएसटी का जो भी अमाउंट रहता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जो बैलेंस अमाउंट रहता है उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। बट हम क्लेम भी कौन से अमाउंट को कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आउटपुट जीएसटी है 20 रुपीज़ है। अब उस हम कितना माइनस करेंगे, उसमें इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी वही माइनस करेंगे जो भी हमारा वेंडर रहेगा वो इन्वॉइसेस अपलोड करता है जीएसटी पोर्टल में है। अगर वो अपलोड करता है और जी एस टू भी एक रहता है, उसमें अगर शो कर रहा है तो ही हम वो अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम मतलब सिंपल होता है कि 20 रुपीज़ में कितना माइनस कर रहे हैं तो बैलेंस अमाउंट पेगा। तो ऑब्वियसली क्लेम मतलब होता है कि हमको वापस मिलना है या कम पे करना, बात तो एक ही हो गई। तो उसी को क्लेम करना बोलते हैं। हमको पे कर कर वो सेम चीज़ जो जी एस टी हमने पे करा है उसको भी हम
रजिस्टर 3B में फ़ाइल करते हैं। अगर फाइल नहीं करेंगे तो हमारी लेट फीस भी लग सकती है उसमें। तो मेरे हिसाब से जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअल में जो भी पहले क्या होता था वैट एंड सर्विस टैक्स में उतना क्लैरिटी नहीं था है ऑनलाइन में। अब क्या है कि जो भी वेंडर अपलोड कर रहा है वो एक सेल्स पर सेलर भी है, वो भी देख सकता है। तो यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। अगर तुम फ्रॉड करोगे भी तो तुम गवर्नमेंट इजीली फाइंड आउट कर लेगी। और जब भी जीएसटी इनवॉइस अपलोड करते हो उसमें दो चीज़ और रहती है, HSN कोड एंड SSC कोड। HSN कोड मोस्टली 6 8 डिजिट्स का रहता है, वो गुड्स में लगता है, और SSC कोड मोस्टली सर्विस में लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, हाँ? और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी अच्छे वीडियो मिले। और आपको कोई सजेशन देना है मुझे जिससे मैं और बेटर वीडियोस बना सकूं नॉलेजेबल, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।